दोस्तों, मैं हूं अमित भारद्वाज, डायरेक्टर एक्सपर्ट इमिग्रेशन, न्यूजीलैंड लाइसेंस्ड इमिग्रेशन एडवाइज़र। पिछले 16 सालों से मैं इमिग्रेशन इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं। स्टूडेंट्स को डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में भेज रहा हूं। अभी रिसेंटली न्यूजीलैंड ने अपने इंटरनेशनल बॉर्डर खोले हैं, लगभग 2.5 साल के बाद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो बहुत एक्साइटमेंट है मार्केट में। बच्चों के बहुत से क्वेश्चंस हैं न्यूजीलैंड स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस को लेकर, स्पेशली ग्रीन लिस्ट को लेकर। न्यूजीलैंड ने एक ग्रीन लिस्ट पब्लिश करी है अपनी वेबसाइट पर। इस ग्रीन लिस्ट में जो ऑक्यूपेशंस इन्होंने मेंशन कर रखे हैं, बच्चों को उन प्रोग्राम में जो है पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा। इसमें वर्क टू रेजिडेंसी ऑक्यूपेशन भी है, स्ट्रेट टू रेजिडेंसी ऑक्यूपेशन भी है, और लिस्ट है कोर्सेज की जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा के लिए एलिजिबल है। आज हमारे साथ हैं खास हमारे मेहमान जो न्यूजीलैंड से स्पेशली हमारे पास आए हैं। हमारा पिछले लगभग 10-15 सालों से इनके साथ रिलेशन है। परमदीप सिंह जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। Thank you very much, Amit ji, for inviting and organizing that New Zealand Education Fair today in Ambala. Thank you, Expert Immigration. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर सपोर्ट। सर पिछले 26 सालों से न्यूजीलैंड में रह रहे हैं और लगभग 20 साल से एजुकेशन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। करंटली ये न्यूजीलैंड के जो 2 पॉलीटेक्निक कॉलेजेस हैं, WITT एंड टोयोमाई, इसमें सीनियर इंटरनेशनल एडवाइज़र की पोजीशन पर काम कर रहे हैं। तो आज हम सर से कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे न्यूजीलैंड की ग्रीन लिस्ट के बारे में। जो हमारे पास ये जो 2 कॉलेज हैं, WITT, टोयोमाई, जिसको सर रिप्रेजेंट करते हैं, इनमें वो कौन से प्रोग्राम है, स्पेशली पॉपुलर इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्रोग्राम, जो ग्रीन लिस्ट में आते हैं? सो थैंक यू सर। जैसे आपने बताया, WITT गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, 50 साल पुराना, न्यू प्लामथ सिटी में, जिसको लोनली प्लैनेट ने बेस्ट सिटी डिक्लेयर किया रहने के लिए, और न्यूजीलैंड में सेकंड हाईएस्ट GDP है उनकी। इनके पास है एक तो +2 नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट के लिए न्यूजीलैंड डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, 2 साल का डिप्लोमा है, 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, +2 नॉन मेडिकल, 50% मार्क्स हैं आपके, 6 बैंड विद नो बैंड लेस देन 5.5 या PT 50 विद नो मॉड्यूल लेस देन 42, वो इसमें आ सकता है। $3,000 की स्कॉलरशिप भी है हमारी फेब्रवरी इनटेक के लिए। उसके बाद है जुलाई में, इसकी भी 21,000 के करीब फीस है साल की। उसके बाद है इनके पास न्यूजीलैंड डिप्लोमा इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, उसमें एक स्ट्रैंड है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का, दूसरा है क्वांटिटी सर्वेइंग। उसमें +2 नॉन मेडिकल वाला भी आ सकता है, +2 कॉमर्स वाला भी आ सकता है, या जिसने आर्ट्स के में मैथ्स लिया हुआ है वो भी आ सकता है। अगेन 50% मार्क्स विद नो बैंड लेस देन एंड IELTS 6 बैंड विद नो बैंड लेस देन 5.5, और इसकी फीस भी 21,000 के करीब है। फेब्रवरी और जुलाई इनटेक दोनों अवेलेबल है। फिर वैसे इनके पास बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग सिविल भी है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिकल भी है, 3 साल की डिग्री, 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। ग्रीन लिस्ट वाले जो 2-2 साल के डिप्लोमा है, उसमें 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है। लेकिन उनमें फ़ायदा ये होता है भी जैसे ही कोई जॉब मिलती है, आप इमीडिएटली PR के लिए एलिजिबिलिटी बनती है। ये सिर्फ ऐसी डिटेल्स सर आपको अमित जी बता सकते हैं, क्योंकि ये सारे हरियाणा में अकेलौते लाइसेंस इमिग्रेशन एडवाइज़र हैं जो PR और इन चीज़ों के बारे में आपको एडवाइस दे सकते हैं। फिर इनके पास एक डिग्री होल्डर जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की है या मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है या जिन्होंने BSc नॉन मेडिकल किया है, उनके लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हाईवे इंजीनियरिंग, विच इज़ रिलेटेड भी हाईवे कैसे बनाते हैं, सारे पुल वगैरह कैसे बनते हैं। और ये कोर्स दुनिया में बहुत कम इंस्टीट्यूट के पास है। इंडिया में भी मास्टर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग तो सभी के पास है, लेकिन हाईवे इंजीनियरिंग वाली स्पेशलाइजेशन नहीं है। वैसे ही न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में भी हाईवे इंजीनियरिंग की स्पेशलाइजेशन सिर्फ वेस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पास है। तो बच्चे की एम्प्लॉयबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। इसमें अभी तक हमारा पिछले 15 सालों से ट्रैक रिकॉर्ड ये चल रहा है कि हर एक बच्चा ग्रेजुएशन के विद इन 2 मंथ्स उसको कोई ना कोई नौकरी मिल जाती है। 70,000 के करीब एवरेज सैलरी होती है। और इस ये ग्रेजुएट डिप्लोमा का एक फायदा और है कि अगर आप मैरिड हो तो स्पाउस भी फुल टाइम वर्क परमिट में आपके साथ जा सकता है। एंड इफ़ यू हैव किड्स 5 ईयर एंड अबव, तो उनकी प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन फ्री है। तो ये तो हो गए। और WITT में आने के एक फ़ायदा फेब्रवरी इनटेक में ये है, $3,000 स्कॉलरशिप है, $600 टुवर्ड्स आपकी अकोमोडेशन के मिलेंगे आपको, और लोकल ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पे फ्री है। आप अपना ID कार्ड लेकर सिटी में जहाँ पे भी जाना है, जहाँ पे भी घूमना है, फॉर द ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम टोटली फ्री है सारी आपको। उसके बाद अगर हम सर टोयोमाई की बात करें तो टोयोमाई भी न्यूजीलैंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। टोयोमाई मॉरी नेम है इसका, इंग्लिश में मतलब है जर्नी टुवर्ड्स एक्सीलेंस। इसके 2 कैंपसेस हैं, रोटोरवा और टोरंगा में। मैं भी रोटोरवा में ही रहता हूँ पिछले 15 सालों से। टोरंगा कैंपस में हमारे स्पेशली इंजीनियरिंग प्रोग्राम चलते हैं, और इनके पास है एक न्यूजीलैंड डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, न्यूजीलैंड डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसमें नॉन मेडिकल चाहिए, मैथ में आपके 50% मार्क्स जरूर होने चाहिए, क्योंकि इंजीनियरिंग में मैथ्स काफ़ी यूज़ होता है, ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस।
60% मार्क्स, 50% के करीब मार्क्स होने चाहिए, 6 बैंड विद नो बैंड लेस देन 5.5, या पीटी का 50 का स्कोर विद नो मॉड्यूल लेस देन 42। $21,000 पर साल की फीस है। और टोरंगा को वैसे भी फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी कहा जाता है न्यूजीलैंड में, काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। जो सी पोर्ट है टोरंगा का, वो भी बिगेस्ट सी पोर्ट है सारे न्यूजीलैंड में। फिर इनके पास न्यूजीलैंड डिप्लोमा इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट स्पेशलाइजेशन क्वांटिटी सर्वेइंग है, ये भी ग्रीन लिस्ट का डिप्लोमा है, 2 साल का डिप्लोमा, 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। लेकिन टोए होमाई को मैथ्स जरूरी है, +2 अगर कॉमर्स में साथ में मैथ्स है, या आपने नॉन मेडिकल किया या आर्ट्स में आपके पास मैथ्स है, फिर आपको इसमें एडमिशन मिल सकती है। और इसकी फीस भी रही 21,000 के करीब है। तो ये तो सारे मेन इंजीनियरिंग के प्रोग्राम जो सारे ग्रीन लिस्ट में है। और WITT में एक और बताना भूल गया मैं, सॉरी, कि एक और कोर्स है, वो +2 कोई भी बैकग्राउंड का बच्चा हो, लेकिन उसकी थोड़ी रूरल बैकग्राउंड हो, जिसको सारे गाँव मज्जों के साथ काम किया हो, जिसने कोई खेती बाड़ी की हो, उन्होंने एक शुरू किया है न्यूजीलैंड सर्टिफिकेट इन एग्रीकल्चर स्पेशलाइजेशन डेयरी फार्मिंग। ये लेवल 4 का प्रोग्राम है, इसमें 5.5 बैंड रिक्वायरमेंट है विद नो मॉड्यूल लेस देन 5, पीटी का 42 का स्कोर, और इसकी फीस भी सारी $22,000 है। 1 साल का ये सर्टिफिकेट है, और इसके बाद 1 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है आपको। और इसमें जैसे ही आपको डेयरी फार्म में असिस्टेंट हेड मैनेजर वगैरह की जॉब मिले तो आपकी एलिजिबिलिटी बन जाती है PR के लिए। और ये प्रोग्राम बड़ा प्रैक्टिकल वे में सेटअप किया हुआ है। हर एक स्टूडेंट की वहाँ पे आकर हमने डेयरी फार्म पे प्लेसमेंट करेंगे, एक फार्म पे 2-2 बच्चे रहेंगे, उनकी सारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वहाँ से मिलेगी, और फार्मर उनको सब्सिडाइज अकोमोडेशन देगा, इंटरनेट, दूध दही तो फ्री वैसे ही मिलनी है क्योंकि खेता चौथे रह रहा सी, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ 20 ਘੰਟੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ $22 ਘੰਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਬਟ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ डेयरी फार्मिंग इज द सेकंड बिगेस्ट एक्सपोर्ट अर्नर फॉर न्यूजीलैंड। तो उन्होंने इस टाइम बहुत सारे वर्कर चाहिए वहाँ पे, और उनको वहाँ पे अभी लोग मिल नहीं रहे, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट न्यूजीलैंड में है 3.2%, विच इज़ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। तो मैं आप सभी को इनकरेज करूंगा भी आप एक्सपर्ट इमिग्रेशन में जाकर अमित जी से मिलिए, लाइसेंस इमिग्रेशन एडवाइजर हैं, आपको अच्छी सलाह देंगे, आपकी सारी फंडिंग देखेंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड में फंडिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी फंडिंग सही नहीं लगाई आपके एजेंट ने तो वीज़ा के चांसेस बहुत कम है। तो इसलिए मैं बार बार हर एक को यही कहता हूँ, अच्छे एजेंट से काम करिए, क्योंकि न्यूजीलैंड का काम बहुत मुश्किल है और सिर्फ कुछ एजेंट्स को ही आता है। जैसे अमित जी तो वैसे भी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में बहुत एक्सपर्ट है, और इनका खुद का न्यूजीलैंड में ऑफिस है जहां से बच्चों को सारी सपोर्ट सिस्टम भी मिलेंगे। लैंडिंग में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, अकोमोडेशन की प्रॉब्लम आ जाए, आपके वर्क वीज़ा में प्रॉब्लम आ जाए, आपको बाद में पोस्ट स्टडी वीज़ा चाहिए या PR चाहिए, तो उसमें सारी आपको हेल्प मिलेगी एक्सपर्ट इमिग्रेशन से। सो आई अगेन encourage you to come and talk to Mr. Amit from Expert Immigration Advisor. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि मैं पिछले 16 सालों से न्यूजीलैंड स्टूडेंट वीज़ा का काम कर रहा हूँ। मैं न्यूजीलैंड लाइसेंस्ड इमिग्रेशन एडवाइज़र, ऑकलैंड में मेरा ऑफिस है। जो हमारी ये जो जर्नी रहती है स्टूडेंट वीज़ा की, ये स्टूडेंट वीज़ा से शुरू होती है और PR पर ख़त्म होती है, और हमारा जो साथ है ये हमेशा बने रहना चाहिए। आपको स्टूडेंट वीज़ा से लेके PR तक कोई भी असिस्टेंस चाहिए, हमारी कंपनी आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है। सो सर, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। नमस्ते जी।